नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग से जुड़े बयान पर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, RSS के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। भागवत ने रविवार को एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान कहा था कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वो हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों का DNA एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पश्चिम बंगाल के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नजर उत्तर प्रदेश पर है। रिवर फ्रंट मामले में सोमवार को CBI की एंटी करप्शन विंग ने एक साथ यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 40 जगहों पर छापेमारी की। CBI ने इस मामले में 190 लोगों पर FIR दर्ज की थी। इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कई करीबी नेता आरोपी बनाए गए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रिवर फ्रंट का ये मामला तूल पकड़ सकता है। CBI लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा और आगरा में छापेमारी की है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में CBI की इस कार्यवाही को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। लंबे अरसे बाद आज पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। स्थापना दिवस के अवसर पर लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यूँ तो आमतौर पर अपनी ही पार्टी के पोस्टरों से दूर रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस बार इस समारोह को लेकर लगाए गए पोस्टरों में खूब नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के सिलसिले में पटना में लगे एक पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। इस पर लिखा है कि राजद के 25वें स्थापना दिवस की बधाई। बिहार के राजनीतिक के जानकार कह रहे हैं कि पोस्टर पर लालू की वापसी का मतलब सियासत में लालू की वापसी हो सकती है और ये संदेश भी कि लालू के बिना तेजस्वी का जादू चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई में प्रस्तावित वाराणसी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी पहुंचे। CM योगी इस दौरे पर PM के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, साथ ही परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां आने के बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बातचीत करेंगे। सोमवार की देर रात और मंगलवार की सुबह वे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे पर आने से पहले ही जिले के नोडल अधिकारी और अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी वाराणसी पहुंच गए हैं। पिछले कुछ बैठकों में जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, उससे अधिकारियों की धुकधुकी बढ़ी है। रामविलास पासवान की कर्मभूमि पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लोजपा में 2 गुट बनने के बाद आज दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर चाचा और भतीजे शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार हैं। घर का घमासान अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। लोजपा सांसद चिराग पासवान रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो देखना चाहते हैं कि रामविलास पासवान का जनाधार उनके साथ रहेगा या पारस के साथ। पोस्टर के जरिए चाचा भतीजे आमने सामने हैं। इस मौके पर राजधानी पटना और हाजीपुर में पोस्टर लगाए गए हैं। पारस गुट के पोस्टर में जहां चिराग की तस्वीर नहीं है, वहीं चिराग गुट के पोस्टर से पारस की तस्वीर गायब है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। मोर्चा ने विपक्षी सांसदों को भी चेतावनी दी है कि सदन के भीतर या तो हमारी आवाज उठाइए या फिर इस्तीफा दे दें। उससे पहले 8 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। SKM ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मानसून सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा।
शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते को आमिर खान और किरण राव की तरह बताया। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भारत पाकिस्तान नहीं हैं। हाँ, हमारे राजनीतिक रास्ते अलग जरूर हैं, लेकिन हम दोस्त हैं और हमारे बीच दोस्ती बरकरार रहेगी। दरअसल संजय राउत और बीजेपी के पूर्व मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के बीच हुई मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र में सियासी अटकलें गर्मा गई हैं। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद लगातार कयासों के बाद संजय राउत ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि हम सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मिले हैं। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना किसी प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हालांकि उनके बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद है। फिलीपींस सैन्य विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने कहा कि दक्षिणी फिलीपींस में सैन्य विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। फिलीपींस के सुलू प्रांत में रनवे मिस होने के कारण सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में 47 सैनिकों और 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 46 अन्य घायल हो गए, जिसमें जमीन पर मौजूद 3 नागरिक भी मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए। सैन्य अधिकारी ने बताया कि विमान में कुल 96 लोग सवार थे। इनमें 3 पायलट और 5 क्रू सदस्यों के अलावा 88 सैनिक थे। क्रू के सभी सदस्यों को भी बचा लिया गया है। हादसे का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि किसी बाहरी हमले की आशंका नहीं जताई जा रही। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार सत्र केवल 2 दिन के लिए होगा। 2 दिन के इस सत्र में कई मामलों को लेकर हंगामा होता नजर आया। सत्र की शुरुआत में ही ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और कृषि मुद्दों को लेकर हाथों में बैनर थामे हुए महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर फिर सदन में ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष के चेम्बर में तालिका सभापति और विपक्ष के विधायक के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर जो प्रस्ताव लाया था उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, परंतु केंद्र सरकार से एम्पिरिकल डेटा मांगने का तीव्र विरोध किया है। भाजपा विधायक गिरीश महाजन और संजय कुटे विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गए और माइक को घुमा दिया। मामला इस कदर बढ़ा कि मौके पर मार्शल को बुलाना पड़ा। आरोप है कि इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की भी की। इस घटना को लेकर भास्कर जाधव ने सदन में नाराजगी जताई और संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने 12 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया और बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया कोविन पोर्टल अब ग्लोबल होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में कोविन ग्लोबल ई कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने दुनिया में कोरोना से मारे गए तमाम लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि दुनिया ने करीब 1 सदी में इससे बड़ी महामारी कोई और नहीं देखी है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे इसी राष्ट्रीय नीति पर चलते हुए भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल बनाया, जिससे टीकाकरण अभियान का बेहतर तरीके से समन्वय हो सके। मानवता को इस महामारी से बचाने के लिए टीकाकरण ही इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद है और हमें इस काम में तेजी से जुटना होगा।